जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद आदित्य तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जो आज का मेरा वीडियो है वो 2023 में आने वाला सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम व्रत के जानकारी के बारे में है। मित्रों, जब नया साल आता है सनातन धर्म का, तो वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी वर्ष 2023 इसके आने की लोगों को मन में ये रहता है कि ये हमारे लिए वर्ष कैसा बीतेगा, किस प्रकार का फलदायी होगा। तो मित्रों, मैं आज इस 2023 के प्रथम आने वाले व्रत के बारे में बताता हूँ कि उस व्रत का क्या महत्व है, क्यों है वो व्रत इतना कल्याणकारी, क्या फल प्राप्त होगा उस व्रत के करने से, किस दिन आता है ये 2023 का पहला व्रत। इस व्रत से जीवन में कौन कौन से सुखों की हम प्राप्ति करवा सकते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए हम इस चीज़ की जानकारी लेते हैं। वर्ष 2023 1 जनवरी 2023 रविवार, उस दिन शाम को 7:12 पर एकादशी तिथि लगेगी। दूसरे दिन 2 जनवरी 2023 को सोमवार के दिन एकादशी का व्रत मान्य रहेगा। ये जो एकादशी है, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो पौष मास में आती है, एक सावन मास में आती है। पौष मास में आने वाली ये एकादशी इस बार 2 जनवरी 2023 को आ रही है, यानी साल का पहला व्रत पुत्रदा एकादशी का होगा। जो निसंतान है उनको संतान की प्राप्ति करवाने के लिए, संतान के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, संतान की रक्षा के लिए, संतान को दीर्घ आयु प्राप्त करवाने के लिए, जीवन में लंबे समय से अटके हुए कार्यों की प्राप्ति के लिए, ये एकादशी मलमास में होने के कारण अपने पितरों का, पूर्वजों का कल्याण, पितरों को परम गति, सद्गति प्राप्त करवाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। वैसे मित्रों, एकादशी का जो व्रत होता है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है, भगवान श्री हरि नारायण का सामीप्य प्रदान करता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि नारायण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की परम कृपा की प्राप्ति करता है। तो ये जो 2 जनवरी 2023 को सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है, यदि जो दाम्पत्य सुख भोगने के बाद में भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं करवा पाया है कोई प्राणी, पति पत्नी, या अपनी संतान को दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करवाना चाहते हैं, लंबे समय से अटके हुए कार्यों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं उन कामों से, तो आप इस व्रत को यदि विधि विधान से करते हो तो भगवान श्री हरि नारायण की कृपा अवश्य बनती है। मित्रों, भगवान पे यदि आप भरोसा रख करके कोई भी काम करते हो तो वो काम अवश्य सिद्ध होता है।
कुछ कार्य को करने के लिए उसके नियम होते हैं। यदि अपन उस नियमों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो वो कार्य जल्दी और अवश्य सफल होता है। एकादशी व्रत के भी कुछ नियम हैं। सर्वप्रथम नियम तो यह है कि उस व्रती को, पति पत्नी दोनों को, यदि संतान सुख की प्राप्ति चाहते हो तो मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बताता हूँ। सच्चे मन से, अंतरात्मा से पूर्ण विश्वास करके कि हमें इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा मान करके सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके परम पवित्र होकर के भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के मंदिर में जाना है आपको। यदि आप मंदिर में नहीं जा सकते हो तो घर पे छोटी विष्णु भगवान की चांदी की, पीतल की, पत्थर की, जैसी भी मूर्ति है उस मूर्ति की पूजा करनी है आपको। अब पूजा किस प्रकार करनी है? पित्तल का लोटा हो तो भी चलेगा, चांदी का लोटा हो तो भी चलेगा। अगर दोनों नहीं है और दक्षिणा आवर्ती शंख रखा है घर के अंदर, वो भी चलेगा। अब इसके अंदर आपको दूध और मिश्री से मिला करके, घोल करके दूध को मिश्री के अंदर और भगवान विष्णु का अभिषेक करना है, भगवान को स्नान करवाना है। विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो पीपल के वृक्ष के पास में चले जाइए, पीपल के जड़ के ऊपर अभिषेक कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए अर्पण करिए। बड़े प्रेम के साथ में भगवान को जल चढ़ाइए, दूध और मिश्री से मिला हुआ, उससे स्नान कराइए, फिर दूध जल चढ़ाइए, फिर कुमकुम, चंदन, पुष्प, रोली इत्यादि से उसका सर्वोपचार पूजन कीजिए। घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार का भगवान के आगे बैठ करके ध्यान योग में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय मिले आपको जप कीजिए। भगवान से संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगिए कि हे परमेश्वर, हे परमपिता, जीवन में मुझे संतान सुख देने की कृपा करें, आपका सहयोग प्रदान करें। अपने पितृ तरपति के लिए पीपल के अंदर जल दीजिए। पितरों से भी प्रार्थना कीजिए कि मुझे पितृ दोष से मुक्त करके संतान सुख की प्राप्ति करवाए। शाम के समय घी का दीपक तुलसी के पास में जो जरूर जलाएं। एकादशी के दिन, इस पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल और भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करने से निश्चय ही मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। पौष मास शुक्ल पक्ष सोमवार एकादशी 2 तारीख जनवरी महीना 2023 को आ रही है और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ में कहता हूं कि जो लोग संतान सुख से वंचित है, निसंतान दंपति है, वर्ष बीत गए, शादी हुए, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वो लोग निश्चय करके साल में 2 बार आने वाली पौष मास और सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री हरि नारायण ठाकुर जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। मित्रों, जीवन के अंदर पहला सुख निरोगी काया होती है, उसी प्रकार संतान सुख भी बहुत ही जरूरी होता है। संपूर्ण ज्योतिष संबंधी परामर्श, जन्म कुंडली, विवाह, हवन, उद्यापन इत्यादि के लिए आप मुझे 9829974260 मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप व्यक्तिगत रूप से मुझे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, रावत नगर, जोधपुर, भदवा 86 फुट रोड पे मिल सकते हो। आने से पहले आप कॉल करें, नंबर फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप आराम से देखिए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हो तो चैनल से जुड़िए ताकि आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।